हरिद्वार जिले में विधायकों ने भी यह बात उठाई कि बेलड़ा प्रकरण में सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसकी दोबारा जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। कि जितने भी लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं वो सारे मुकदमे तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएंगे। ये बताइए, ये धरना जो चलेगा, धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा, कितने समय तक चलेगा? हमें चाह रहा है इंसाफ। ये इंसाफ की लड़ाई है, ये सभी की लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई नहीं है। आपका जो धरना प्रदर्शन है वो सरकार के खिलाफ है, सहयोग में कौन कौन है? जो भी हम यहाँ सारे हैं सभी को है, पूरी जनता को है, सिर्फ प्रशासन को छोड़ के। प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है। ये पूरा जो परमानेंट जो व्यवस्था कर दी आप लोगों ने, ये गांव के लोगों ने, हम गांव के स्तर से ही मदद हुई है, अपनी आपस में ही कंट्रीब्यूट की। योगेश कुमार को लेकर के भी पूरा मामला चला हुआ था, क्या वो इस संगठन में यहाँ पर आकर के धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे? आ भी सकते हैं सर, अभी किसी को समाज के व्यक्ति हैं, जिम्मेदार व्यक्ति। अभी तक इनका ये कहना है कि कोई भी जो वादा किया गया, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। देखिए, यहां लिखा है जस्टिस फॉर प्रमोद, जस्टिस फॉर पंकज। और ये धरना प्रदर्शन किस चीज का है? धरना प्रदर्शन बेलड़ा प्रकरण में न्याय के लिए पीड़ित परिवार का शांतिपूर्ण धरना है। और जिस तरीके से पूरा ये टेंट लगा दिया गया है, ये समझ लीजिए कि काफ़ी समय तक ये धरना चलेगा। बेलड़ा प्रकरण में उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग द्वारा वादा खिलाफी के विरोध में पीड़ित परिवारों का ये धरना प्रदर्शन है। और ये धरना प्रदर्शन कितने दिनों तक चलेगा, ये आप जिस तरीके से पिलर लग गए हैं, जिस तरीके से पूरा टेंट लग गया है, जिस तरीके से पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित हो चुका है, उसके आधार पर आप समझ सकते हैं। क्या सारे वादा खिलाफी कर दी थी आयोग ने? देखिए सर, जिस तरीके से आयोग और तमाम अधिकारियों के द्वारा जो 12 सूत्रीय मांग पर समझौता महासंघ जो अनुसूचित जाति के संगठनों का था, उस पर जो समझौता हुआ था, वो सारी मांगे जो हैं इस बैनर में आप देख सकते हैं। जितनी भी मांगे हैं, चाहे वो पहली मांग देख लो आप कि जितने भी लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं वो सारे मुकदमे तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएंगे। किसी एक भी व्यक्ति से मुकदमा वापस नहीं लिया गया है। दूसरी मांग में 50 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। 50 लाख रुपए देने का वादा जो किया गया था, उन्होंने कहा था कि ये हमारे स्तर का मामला नहीं है, मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके 1 या 2 दिन में इस मामले को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। और सीबीआई जांच को लेकर के भी किसी ने कुछ नहीं बोला। सीबीआई जांच के लिए मांग पत्र में सीबीआई जांच की डिमांड की गई थी, लेकिन शासन ने जो है सीबीसीआईडी जांच कर दी है। वो सारा मामला वहीं घुमा फिरा के कह रहे हैं कि ये सीबीसीआईडी में चला गया मामला, ना किसी का मुकदमे वापसी होने ना कुछ होना है। ये बताइए, ये धरना जो चलेगा, धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा, कितने समय तक चलेगा? हम तो ये चाहते हैं कि सरकार हमारी मांग को कल ही पूरा कर दें। जो सरकार ने हमें आश्वासन दिए हैं, शांतिपूर्वक ढंग तरीके से हम बैठे हुए हैं कि कल ही कह दें कि भाई आप लोगों की सारी मांगे जो थी वो हमने पूरी कर दी है, लिखित में एक आश्वासन दे दे, सब लोग चले जाएंगे। मतलब जब तक सरकार सारी बातों को नहीं मानेगी तब तक आप नहीं मानने वाले? जितने वादे सरकार के द्वारा कहा गया कि हमने सारी मांगे मान ली। इन लोगों ने सिर्फ वादे किए थे या लिखित दिया था आपको, बोला था कि हम ऐसा करके देंगे? लिखित में एक पत्र तैयार किया गया था महासंघ के लेटर हेड के पैड में, वो पढ़कर सबको सुनाया गया था। उसमें अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी थे, यहाँ के कमिश्नर साहब भी थे, डीएम साहब भी थे और एसएसपी महोदय अजय सिंह जी भी थे। पीड़ित परिवार भी इधर है। ये जो धरना प्रदर्शन, कोई आप बोलेंगे, धरना प्रदर्शन जो है, ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? जी, जब तक चलेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमें इंसाफ नहीं मिलता। जब तो चलेगा। मांगे क्या क्या हैं, कुछ बता पाएंगी? मांगे तो यही थी कि जो बोल कर गए थे कि हम वो करेंगे, ये करेंगे, अभी तक कुछ भी नहीं करा। हमें चाह रहा है इंसाफ। ये इंसाफ की लड़ाई है, ये सभी की लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई नहीं है। कल को किसी माँ बहन के साथ और के साथ भी ऐसा हो सका, ऐसा आगे के लिए ऐसा ना हो, इसलिए सरकार से यही करे कि गलत ना करो। ये धरना प्रदर्शन कौन कर रहा है? पीड़ित परिवार कर रहा है, ये सारी व्यवस्थाएं कौन रहा है, कौन सहयोग कर रहा है आपका? पीड़ हमें है, हम पीड़ित परिवार को ही करना पड़ रहा है। देखो, हम अपने बच्चों को लेकर आगे, जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिलता, जब तक कि हम रहेंगे, चाहे 4 दिन हो जाओ, 1 महीना हो जाओ, हम बैठ गए, हम कोई दंगा प्रसाद नहीं करेंगे। हम भूखे प्यासे जैसे अपने बच्चों को लेकर बैठ गए। हम आपका जो धरना प्रदर्शन है वो सरकार के खिलाफ है, सहयोग में कौन कौन है? सहयोग में तो सभी, क्या इंसाफ की लड़ाई है, ये इंसाफ की लड़ाई है। ये यही तो पूछ रहा हूँ कि ये जो इंसाफ की लड़ाई है,
इस इंसाफ की लड़ाई में साथ कौन खड़ा है? सभी साथ खड़े हैं। सरकार तो नहीं खड़ी है इस हिसाब से ना, आपके हिसाब से तो सरकार नहीं खड़ी है तो साथ में कौन कौन है? कोई संगठन कोई ग्रुप है? सभी को है, जो भी हम यहाँ सारे हैं सभी को है, पूरे जनता को है, सिर्फ प्रशासन को छोड़ के। प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है। प्रशासन और बहुत से आदमी हैं जो प्रशासन के साथ मिले हुए हैं, जैसे हमारे साथ सचिन प्रधान जी हो गए, ये सब हमसे खिलाफ है। ये बताइए, ये जो पूरा बीजेपी का ही तंत्र आपके खिलाफ है? आ गया जी थोड़ा सा आप लोग। ये नहीं कह सकते कि हम पूरा तंत्र हमारे खिलाफ है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो पीड़ितों की आवाज़ को सुनेगी, क्योंकि पीड़ित लोग यहाँ बैठे हैं। जैसे योगेश कुमार को लेकर के भी पूरा मामला चला हुआ था, क्या वो इस संगठन में यहाँ पर आकर के धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे? आ भी सकते हैं सर। अभी किसी को, समाज के व्यक्ति हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपने बताया नहीं, उनको इनवाइट नहीं किया आपने? अभी कोई उनको भी जानकारी नहीं है। अभी तो केवल पीड़ित परिवार और हम गांव के लोग ही हैं इसमें। ये पूरा जो परमानेंट जो व्यवस्था कर दी आप लोगों ने, ये गांव के लोगों ने, हम गांव के स्तर से ही मदद हुई है, अपनी आपस में ही कंट्रीब्यूट किया। योगेश कुमार जी नहीं आएंगे यहाँ पे? नहीं, वो आ भी सकते हैं, अभी उनको जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होगी तो समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको आना चाहिए और आएंगे, निवेदन करेंगे, उनसे भी निवेदन। एक बार हुआ था ना कि भीम आर्मी आई थी, पथराव जो हुआ था सारा काम, तो क्या भीम आर्मी आकर के सहयोग करेगी यहाँ पर धरना प्रदर्शन में आपके? देखिए सर, हम पथराव के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम शांतिपूर्वक लोग हैं और सारे पथराव तो हुआ था ना, मेहनत कश लोग हैं। पथराव तो हुआ था। पथराव करने वाले लोग बहुत से होंगे, लेकिन हम उस पक्ष में नहीं है कि किसी के ऊपर कोई पथराव हो। हम शासन और प्रशासन से ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमें न्याय देंगे। आप पीड़ित परिवार एक साथ बैठ करके आप चाह रहे हैं कि न्याय हो, बिल्कुल सही बात है, ये होना चाहिए। लेकिन साथ में चूंकि भीम आर्मी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, बसपा का जिक्र कर रहा हूँ, योगेश कुमार जी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्या ये लोग आकर के आपका सहयोग करने को तैयार हैं? धरना प्रदर्शन में आपके शामिल होंगे या नहीं होंगे? देखिए, हमारी तो मांग ये है कि जितने भी लोग न्यायप्रिय लोग हैं, जो चाहते हैं कि पीड़ितों को इस देश में न्याय मिले, जो चाहते हैं इस देश में संविधान की व्यवस्था लगातार सुचारू रहे, हम सभी से अपील करते हैं कि वो सभी के सभी हमारा सहयोग करें। चीज़ है कि न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। तो देखिए, ये वो बात जो बात आपको समझने वाली है। बेलड़ा प्रकरण इतना बड़ा प्रकरण जो कि अब बहुत बड़े लेवल पर हरिद्वार जिले में विधायकों ने भी यह बात उठाई कि बेलड़ा प्रकरण में सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसकी दोबारा जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। देख सकते हैं आप, यहाँ पर रात का समय है और रात के समय में इस समय लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। साफ तौर पर बोर्ड पर लिखा हुआ है कि बेलड़ा प्रकरण उत्तराखंड अनुसूचित आयोग द्वारा, जाति आयोग द्वारा वादा खिलाफी के विरोध में पीड़ित परिवारों का धरना प्रदर्शन। प्रमोद भाई को इंसाफ दो, पंकज भाई को इंसाफ दो। जो इन्होंने वादा किया था 2-2 लाख रुपए राहत राशि के रूप में महिलाओं को और परिजनों को, जो मृतक के परिजन हैं उनको 50-50 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। मुकदमे जो दर्ज हुए थे उन मुकदमों को वापस करने की बात कही गई थी, लेकिन फिलहाल अभी तक इनका यह कहना है कि कोई भी जो वादा किया गया, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। अब देखना ये होगा कि इस धरना प्रदर्शन के बाद क्या सरकारें या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई शख्स, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, आकर के सहयोग करती है और खास तौर पे ये जो आयोग है, ये आयोग जो वादा किया था ये वादा खिलाफी करता रहेगा या आकर के सहयोग देगा। और जिन पार्टियों को लेकर के पूरा विवाद हुआ था, भीम आर्मी भी थी और कुछ और भी लोग थे, क्या वो लोग आकर के इस पूरे जो प्रकरण में सहयोग देंगे या नहीं देंगे, या डिसीजन में कहीं भी भागीदारी निभाएंगे या नहीं निभाएंगे? क्योंकि मुद्दे बड़े हो जाते हैं, मामले बड़े हो जाते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान होना अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। देखिए क्या होता है, जो कुछ भी होगा आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर देखते रहेंगे। धन्यवाद।